प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा चाईबासा के टाटा कॉलेज मैदान में शुक्रवार को होनी है, जिसकी तैयारी पार्टी के द्वारा कर ली गई है। इस सभा को लेकर गुरुवार को भाजपा कार्यालय में सिंहभूम लोकसभा प्रभारी सह संयोजक डॉक्टर दिनेश आनंद गोस्वामी ने कहा कि लोकसभा क्षेत्र में अभी भाजपा की आंधी चल रही है। प्रत्याशी गीता कोड़ा एक बड़े मार्जिन से जीत दर्ज करेंगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान झारखंड सरकार के विरुद्ध लोगों में काफी गुस्सा है। भ्रष्टाचार तथा विकास न होने, खासकर माइनिंग बंद होने से युवाओं के बीच रोजगार के अवसर नहीं होने के कारण उनमें काफी रोष है। वहीं गोस्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में 1 लाख से ज्यादा लोगों के जुटने का दावा किया। उन्होंने कहा कि वो स्वयं प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी के साथ गुरुवार को घर घर जाकर लोगों को इस सभा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा बार के सभी वकीलों को इस सभा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। ये एक अद्भुत क्षण होगा जब पूरे जिले से लोग प्रधानमंत्री की जनसभा में शामिल होने के लिए आएंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, आजसू प्रदेश अध्यक्ष सुदेश महतो उनके साथ मंच पर उपस्थित रहेंगे तथा कोल्हान प्रमंडल के सभी विधायक, पूर्व विधायक, मेयर, डिप्टी मेयर, जिप अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री जी की सभा का संचालन एक महिला नेत्री करेंगी और कुछ महिला नेत्री भी स्वागत में भी। तो ये चाईबासा में एक पहली बार सभा में ऐसा हो रहा है कि हम लोगों ने निर्धारित किया है पार्टी ने कि समाज की आधी आबादी हमारी बहनों का है, माताओं का है। तो चाईबासा की सभा का संचालन पार्टी की एक महिला नेत्री से हम लोग करवाने वाले हैं। 2 चरण में जो मतदान हुआ, मैं केवल सुना परसेंटेज बहुत कम हो गया, क्या गर्मी के कारण? मैं इसे आज जो पत्रकार सम्मेलन है केवल सभा को लेकर के हम कर रहे हैं। हम लोग तो रहेंगे 15 दिन, बहुत सारी बातें आपसे करते हैं। भाजपा कोई एजेंडा प्रधानमंत्री के लिए जो बोले, झारखंड भाजपा चाहती की बोले, कल आप सुनेंगे निश्चित रूप से। राज्य के परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन होगा। ये तो प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन में कल आप लोग साक्षी बनने वाले सुनेंगे। भी होगा प्रधानमंत्री का। मैं आपको केवल इतना ही, आजादी के बाद पहले प्रधानमंत्री जो दिए जमीन, मैं इतना ही बोलूंगा। मुद्दे तो प्रधानमंत्री जी के गृह मंत्री पहले बोल के गए थे ऑफिस। मैं मुखारबिंद से तो उनका आप और हम लोग सुनेंगे, लेकिन हम इतना ही बता पाएंगे कि राष्ट्रीय मुद्दों के साथ साथ राज्य के मुद्दों पर भी प्रधानमंत्री जी कुछ टिप्पणी करेंगे। भरोसा दिए। पंडाल का निर्माण इस प्रचंड गर्मी में भी 250 मजदूर दिन रात विगत 4 दिनों से पंडाल का निर्माण कर रहे हैं। मंच बन रहा है। 3 हेलीपैड का निर्माण हो चुका है। तीनों हेलीपैड का निर्माण हो गया है। उसका बाउंड्री बन रहा है, अस्थायी बाउंड्री उसके बनने की प्रक्रिया है। वो भी आज शाम तक हो जाएगा और कल सवेरे तक पूरा पंडाल का स्ट्रक्चर तो खड़ा हो गया है, लेकिन कल सवेरे तक वो पंडाल बन जाएगा। और 2 दिनों से जहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है चाईबासा में, हम लोगों ने ये निर्धारित किया है कोई घर छूटे नहीं निमंत्रण में, तो सभी घर पर हम दस्तक दे रहे हैं। हॉस्टल्स में हमारे युवा साथी जा रहे हैं। हॉस्टल्स और लॉज में रहने वाले विभिन्न कॉलेजों के विद्यार्थियों से, उन विद्यार्थियों से उनको भी निमंत्रण दे रहे हैं। अर्थात समाज का हर तबका अपने प्रिय प्रधानमंत्री को सुने, इसके लिए हम लोगों ने ये व्यवस्था किया है। और जो माहौल अभी दिखाई पड़ रहा है, ऐसे तो आप सभी मीडिया के सभी मित्र कल देखेंगे, कल कवरेज के साथ साथ आप आंकलन करेंगे, लेकिन जो पिछले 7 दिनों से जो इस कार्यक्रम की चर्चा कर रहे हैं, जो गांव में उत्साह और उत्सुकता का माहौल है, उसमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक आंधी चल रही है। और यहाँ श्रीमती गीता कोड़ा, उसके जीत का अंतर, भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी श्रीमती गीता कोड़ा का अंतर काफ़ी बड़े अंतर से जीतेगी। एक तरफा माहौल भारतीय जनता पार्टी की तरफ, जो गुस्सा हम लोग पब्लिक में देख रहे हैं मौजूदा राज्य सरकार के खिलाफ, चाहे पार्ट 1 की झामुमो गठबंधन सरकार हो या झामुमो गठबंधन की पार्ट 2 की सरकार हो, ये दोनों सरकारों के खिलाफ भ्रष्टाचार का, विकास न होने का, बेरोजगारी का, और खास करके जो यहाँ के प्रतिष्ठान और माइनिंग सब बंद हो चुके हैं, जिसके चलते रोजगार के जो अवसर बंद जैसे हैं, उसके चलते युवाओं में और मजदूरों में जो गुस्सा दिखाई पड़ता है और मोदी जी के प्रति जो स्नेह का, आदर का, श्रद्धा का जो भाव दिखता है, उससे तो हमें हमारे कार्यकर्ताओं का जो फीडबैक आ रहा है, उस फीडबैक का जो आधार है, उसमें लगता है कि सिंहभूम सीट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रीमती गीता कोड़ा भारी मतों के अंतर से विजयी होंगी। और लास्ट में आप सभी मित्रों को, ऐसे तो निमंत्रण जाएगा पार्टी की ओर से, लेकिन आप सभी को सादर निमंत्रण है
कि आप आवें और आ करके उस कार्यक्रम में शिरकत करें, समाचार संकलन करें और अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के भाषण को उस चुनावी सभा में आप सम्मिलित हों। बहुत बहुत धन्यवाद। गरीबी रेखा से ऊपर उठा हूँ, इसके चलते 15 लोग, अलग अलग क्षेत्रों के लोग, बहुत लोगों का उत्साह था कि हम प्रधानमंत्री को मिल करके उनको शुभकामना दें। पिछली बार फिर से नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री बने, तो ऐसे लाभार्थियों को 15 लोगों को एक प्रतिनिधि के रूप में, हजारों लाभार्थियों के प्रतिनिधि के रूप में 15 लाभार्थी मिलकर प्रधानमंत्री जी को शुक्रिया अदा करेंगे और उन्हें अगले 5 साल प्रधानमंत्री बनने की शुभकामनाएं और आशीर्वाद देंगे। एक विशेषता प्रधानमंत्री के सभा में है, जो समाज के जो आर्थिक दृष्टिकोण से जो पीछे पायदान पर है, निचले पायदान पर है, कोई हमारी बहन दतमन बेचती है, कोई साल के पत्ता का पत्तल बेचती है, कोई चाय पिलाता है, कोई सामान्य फुटपाथ पे बैठ के केस काटता हो, ऐसे लोगों से प्रधानमंत्री से 15 लोग मिलेंगे, जो बिल्कुल स्ट्रीट वेंडर जिसको हम कहते हैं, जिनका कोई आसमान में छत नहीं है दुकानों का, जो रोजमर्रा सवेरे आकर के दंतमन बेच करके अपने परिवार की गुजर बसर करते हैं, ऐसे जो लोग हैं, ऐसे लोगों का एक 15 लोगों का ऐसा एक समूह बना है। ये भी अपने आप में यहाँ पर एक बड़ी बात होगी कि उनसे प्रधानमंत्री से मिलेंगे और प्रधानमंत्री से मिल करके जो है उनसे संवाद स्थापित करेंगे। चौथा एक तबका रखा है, चौथा तबका है इस क्षेत्र के मानकी मुंडा का भी एक समूह, वो प्रधानमंत्री जी से मिलकर उनका एक स्वागत करने वाले हैं। और सच पूछिए तो प्रधानमंत्री जी हेलीकॉप्टर पर उतरने के बाद पहला जो विजिट होगा, पहला जो स्वागत होगा, वो हमारे इस क्षेत्र के मानकी मुंडा के प्रतिनिधियों का होगा। यहाँ के क्षेत्र के मानकी और मुंडा उनको रोज स्वागत करने वाले हैं। तो ये सभा की एक प्रमुख विशेषता में जो समाज का सामान्य व्यक्ति है, जो कभी सपने में नहीं सोचा था कि देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए प्रधानमंत्री से वो मिल पाएगा, ऐसे लोग चाईबासा की धरती पर जब प्रधानमंत्री जी उतरेंगे तो ऐसे लोग उनका मिलेंगे, उनका स्वागत करेंगे, उनका आभार प्रकट करने वाले हैं, उनका एक धन्यवाद वो करने वाले हैं। तो ये प्रधानमंत्री जी की सभा की एक विशेषता है। प्रधानमंत्री जी की सभा के लिए हर प्रकार की व्यवस्थाएं हो चुकी है, क्योंकि 1 लाख लोगों की व्यवस्था है, बड़ी व्यवस्था है। तो बड़ी व्यवस्था है तो इसमें जो पहले आएगा वो पहले स्थान पाएगा। हम लोगों ने जो न्यूनतम सुविधाएं हैं, पेयजल की व्यवस्था करने का प्रयास किया है, क्योंकि सुरक्षा कारणों के चलते कई चीज़ें भीतर लेने में प्रशासन की ओर से जो थोड़ी सी पाबंदियां रहती है, उसको मर्यादा को, प्रशासन के मर्यादा को ध्यान में रखते हुए पेयजल की व्यवस्था किया है। कुछ जो सामान्य जो मानवीय क्रिया उनकी व्यवस्था, शौचालय वगैरह की पुरुष महिला की किया है, और चिकित्सा की व्यवस्था हम लोगों ने किया है। फुल टाइम एम्बुलेंस रेडी रहेगा। अस्पतालों से हम लोग कहा है कि अगर किसी को कोई कठिनाई हो तो उसको हम लोग इलाज की व्यवस्था करेंगे। हम लोग प्रशासन से संपर्क में हैं। हमारे मीडिया के बंधुओं को कवरेज में कोई कठिनाई ना हो, उसके लिए प्रशासन से मिल करके, प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है तो थोड़ा सा उनका प्रोटोकॉल रहा था, लेकिन हम लोग लगातार संपर्क में हैं। चाहे चाईबासा के मीडिया हों, रांची के हों, राष्ट्रीय मीडिया हों, सभी मीडिया के मित्रों को कैसे सुगमतापूर्वक समाचार संकलन में किसी प्रकार की असुविधा न हो, उसका भी हम लोगों ने ये प्रयास किया है।